ओके, आफ्टर फिनिशिंग फ्लावर्स, जैसे कि मैंने 6 फ्लावर्स बनाए हैं, आपकी जो लेंथ है, सो अकॉर्डिंग टू योर लेंथ ऑफ garland, जस्ट make number of equal sized flowers, and at the end for the center just add one more layer to make it a big center flower. सो जैसे कि आपकी जो माला की लेंथ है उस हिसाब से ये छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए, और जो सेंटर फ्लावर है उसमें एक लेयर और ऐड कीजिए. सो दिस इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फ्लावर्स. अब जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज द बेस. दिस इज द बेस, and this base I have created in V shape. As you can see, V shape is there. So then I am going to show you how to create this V shape. अब ये जो माला है उसका ये बैक साइड है, जहाँ पे हमने ये सारे फ्लावर्स फिक्स किए हैं धागे से. ये हमने सारे फ्लावर्स यहाँ पे फिक्स किए हैं. तो ये जो बेस बनाया है, पहले हमने बेस बना दिया, फिर उसके ऊपर ये जो इंडिविजुअल फ्लावर्स है उसको सिर्फ यहाँ से लेके फिक्स किया है. तो ये जो बेस है वो वी शेप में है. जैसे कि कोई भी भगवान की प्रतिमा या फिर कोई भी श्रद्धांजलि की प्रतिमा होती है, उसमें हमेशा हम वी शेप के जो हार होता है वो पहनाते हैं. तो उसके लिए ये वी शेप में हमने बनाया है ये पूरा बेस. अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे ये वी शेप क्रिएट किया, वो सिर्फ पर्टिकुलर इतना ही मैं बताऊँगी. आगे का आप अपने हिसाब से जितनी भी लेंथ है वो क्रिएट कीजिएगा. बट जो मेन बात है, ये तो एकदम इजी है, ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट ये जो वी शेप है, दैट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू क्रिएट दैट वी शेप अकॉर्डिंग टू द लेंथ. तो जब भी आप बनाओ तो आपकी जो लेंथ है उस हिसाब से बनाना, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एंड जब सेंटर आ जाए आपकी लेंथ का, और जो भी आपकी गारलैंड है उसके सेंटर में से आप ये वी शेप की स्टिच वर्क करना. और यहाँ से दूसरा पार्ट जो है वो इक्वल लेंथ में होना चाहिए जो पहला पार्ट है उससे. तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट लेना. सो नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट दिस वी शेप. So now I'm going to take this silver yarn. First, prepare your work like this. Insert your hook. Hold your yarn like this. Now work chain stitch according to your length. आपकी जो भी लेंथ है पूरी माला की, आधी नहीं. वंस अगेन, आपकी जो माला है वो पूरी माला के हिसाब से चेन स्टिच वर्क करें. So just work chain stitch according to the full length of your garland. So work number of chains according to the length of your work or length of garland. Meanwhile, just check like this. This is just for the sample. I'm going to demonstrate it, so I'm not going to take full length of base. So just for demonstration, I'm showing this. These yarns are very much attractive
compared with woolen yarn. Now this is enough for showing you how to create this V-shape base. So if you are trying this, then just work according to your garland. So in this way, just decide the center. This will be the center, and from now, from the very first layer, I'm going to work double crochet. ओके अब यहाँ पे मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए, ये इतनी ही लेंथ मैं सिर्फ वी शेप कैसे क्रिएट किया जाता है वो दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो है ये तो एकदम सिंपल है, जैसे कि हम यहाँ तक करेंगे वही सारी स्टिच फुल लेंथ के लिए करनी है। तो आप जो ये बेस है चेन स्टिच, वो जो आपकी माला है वो फुल माला वो पूरी कवर करके आप चेक कीजिएगा मेज़रमेंट के लिए। और ये जो है वो सेंटर है, जैसे कि हाफ करके आप सेंटर एक बना देना ऐसे फोल्ड करके सिर्फ। अब जो नेक्स्ट है वो डबल क्रोशे स्टिच है हर एक चेन स्टिच में से, और ये जो धागा है वो जरी थ्रेड है, and it is available in Surat. Okay, now to work double crochet up to this point, not till the center, once again up to this point I'm going to work double crochet. तो उसके लिए now to work double crochet, yarn over one time, insert your hook. Okay, before doing double crochet we need to work chain 2 more. अब डबल क्रोशे स्टार्ट करने के लिए 2 बार चेन स्टिच वर्क कीजिए। नाउ yarn over and insert your hook from the third stitch, 1 2 and 3. Insert your hook from the third stitch and just work double crochet. Now as you can see 3 loops are there on the hook, so first cover first 2 loops. Okay, 3 loops are there. Yarn over and just cover first 2 loops. Then again yarn over and combine this next 2 loops. So this is our first double crochet. Now similarly double crochet के लिए yarn over कीजिए। अब next जो chain stitch है वहाँ से सुइयां इंसर्ट कीजिए, और ये जो 3 लूप्स है उसमें से पहले 2 लूप्स कंबाइन कीजिए, उसके बाद वापस 2 लूप्स कंबाइन कीजिए, वापस yarn ओवर। अब जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें वापस धागा इंसर्ट कीजिए। मीनवाइल जस्ट चेक द सेंटर। It is good if we just mark our center with another yarn so that it will be easy for us. So as is the center, so here I am just going to mark this so that it will be easy for us to work. Okay, this is just for marking purpose I have inserted. Okay, now let us continue our work till this point. Before 2 stitches from the center till this point, just work double crochet, yarn over, again insert your hook from the next stitch and work double crochet. Similarly now complete this. Each time हर एक चेन स्टिच में से हम डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे।
Okay, just work from one more next stitch. Work from one more stitch. ओके जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है वो हमारा सेंटर है, जैसे कि हमने मार्क किया था। अब ये जो सेंटर से ये दो जो स्टिच है, ये सेंटर, और जो सेंटर से नेक्स्ट दो स्टिच है, वहाँ से हम डबल क्रोशेट टुगेदर स्टिच वर्क करेंगे। नाउ एज यू कैन ऑब्जर्व, from next two chain stitch from this center and again next two chains, so 1 2 3 4 and 5. So from this 5 chain stitch, as this is the center, so from this 5 chain stitch I am going to work double crochet together stitch. So to work that, yarn over, insert your hook from this. नाउ वी हैव टोटल 3 लूप्स, यहाँ पे हमारे टोटल 3 लूप्स है हुक पे, तो ये हम कंप्लीट नहीं करेंगे, जस्ट फर्स्ट 2 लूप्स कंबाइन करेंगे। हियर फॉर डबल crochet together we are not going to complete this double crochet, instead we are going to combine this first 2 loops. okay, just keep it as it is. अब नेक्स्ट जो चेन स्टिच है इसको पूरा मत कीजिए डबल crochet। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें सुइया इंसर्ट कीजिए। ओके बिफोर दैट यार्न ओवर, क्योंकि हम डबल क्रोशे टुगेदर कर रहे हैं, सो यार्न ओवर, और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से धागा निकालिए और सिर्फ एक बार 2 लूप्स को कंबाइन कीजिए। नाउ हियर वी हैव टोटल 3 लूप्स। वंस अगेन yarn over, insert your hook from the next stitch and combine only first 2 loops and rest keep as it is. Yarn over, this is the I am working from the 4th. Again insert, yarn over and combine first 2 loops. So as you can see here we have total 1 2 3 4 5 6 loops are there. As you can see this is the center of our garland mala. Now just combine it together वेरी केयरफुली। अब ये जो सारे लूप्स है उसको कंबाइन कीजिए और एक टू सिक्योर इट एक चेन स्टिच वर्क कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड एंगल like V shape. As you can see, this is the center. Just for remarking purpose, I have inserted this yarn. अब यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेट फॉरवर्डली सिंगल क्रोशे वर्क करेंगे हर एक नेक्स्ट चेन स्टिच में से। सो yarn ओवर, insert your hook from the next stitch and just work double crochet. अब हर एक नेक्स्ट स्टिच में से हम डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंटर है और वी शेप ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है। अब एंड तक दूसरे भाग के लिए हम डबल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। Work double crochet stitch till the end of this row.
So now the first layer of our mala is completed. This is for the very short length I am going to show you, but you can complete it till the end of your length. Now अब जो नेक्स्ट लेयर है वो गोल्डन कलर का है, तो उसके लिए हम पहले ये जो इनर लेयर है वो वर्क करेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, लेकिन आप जो माला है वो फुल लेंथ के हिसाब से कीजिएगा। ये जो भी लेंथ है वो पूरी कंप्लीट कीजिएगा, और यहाँ से ऐसे ही तरीके से आप कोई भी लेंथ के लिए ये वी शेप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट लेयर है उसमें भी हम वापस वी शेप क्रिएट करेंगे। पहले ये जो है वो हमने सेंटर पार्ट क्रिएट किया बेस का। अब जो ये है ये सेकंड पार्ट है। सो जस्ट टेक योर another color. This is the golden color, golden jari color of yarn that I have used. Again I brought it from Surat. अब ये जो माला है वो I'm not going to cut from here, but this is just demonstration I have created. So you can cut your yarn from here and just fix it. Okay, just now यहाँ से हमने ऑलरेडी दूसरा यार्न फिक्स किया है। अब यहाँ से जो है वापस मैं डबल क्रोशे स्टिच वर्क करूँगी। डबल क्रोशे, और अगर आपको विथ जो है माला की बेस की विथ अगर आपको बढ़ानी है तो आप अगेन डबल क्रोशे वर्क कीजिए, और अगर आपको ये जो विथ है वो कम करनी हो तो सिंगल क्रोशे की भी आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। नाउ if you want good width, then just add double crochet layer, or if for just this much width add single crochet layer. Okay, now let us make single crochet layer. So chain 2, insert your hook from the next stitch, insert your hook from the next stitch and just work single crochet. Again insert from the next stitch and work single crochet. Again insert from the next and work single crochet. Now this is the center, so till this point just work similarly. Work single crochet from each of next stitch. हर एक स्टिच में से सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कीजिए यहाँ तक। ये जो सेंटर स्टिच है उसके 2 स्टिच पहले मीन्स यहाँ तक सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कीजिए। अब यहाँ से ये जो 2 स्टिच है और ये वाली जो स्टिच है, ओके एक
और बार सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क कीजिए। ओके, ये स्टिच के बाद ये जो सेंटर स्टिच है, ये 2 स्टिच और ये 2 स्टिच, 1 2 3 एंड 4, 4 स्टिच में से हम सिंगल crochet together stitch वर्क करेंगे। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट 4 स्टिच, 1 2 3 एंड 4, दिस इज द सेंटर और दिस इज द वी शेप एंगल, सो 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्टिच में से वी आर गोइंग टू वर्क single crochet together. So once again, insert your hook, take this yarn, don't do anything, again insert your hook into the next, take this yarn, don't do anything, this is the second time, third time, and fourth, this is the fourth time. Now as you can see here, we have total how many loops? 1 2 3 4 and 5 loops. So just combine it together and just secure it with single chain stitch. अब ये जो है एंगल वो हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक टिल द एंड हम सिंगल क्रोशेट स्टिच वर्क करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। ये जो है ये आप वुलन यान में से भी बना सकते हो, उनका जो धागा होता है उसमें से भी बहुत ही अच्छा लगता है, या तो फिर जरी थ्रेड है तो जरी थ्रेड भी बहुत ही अच्छा लगता है। सो यू कैन डू इट फॉर फ्रॉम एनी ऑफ योर yarn. यहाँ से मैंने कट नहीं किया है, लेकिन आप कट कर सकते हो। Now this is the end of this layer. So यहाँ पे जो कॉर्नर बनाने के लिए 3 बार सिंगल क्रोशे वर्क कीजिए। और ये जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ से हर एक स्टिच में से सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कीजिए। और यहाँ से अगेन 3 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कीजिए टू मेक एंगल। यहाँ पे हमने एक ही स्टिच में से 3 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क किया है। अब ये जो हम वर्क कर रहे हैं, दिस इज द आउटर, this is the outer line of this base or garland. Now here I am working this outer layer of this garland. So for that just work single crochet till this, यहाँ तक हर एक स्टिच में से आप सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कीजिए। और यहाँ से यहाँ तक आउटर शेप के लिए हमें हर एक स्टिच में से 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करना है। सो लेट अस सी
हर एक स्टिच में से ये जो पर्टिकुलर एंगल है, यहाँ से हर एक स्टिच के लिए हम 2 बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। तो यहाँ तक just work single crochet from each of next stitch. Okay, now till this point I have finished single crochet border. Now as this is the V shape and center part, so now from next 4 stitch 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, यहाँ से 2 बार सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में से हम वर्क करेंगे। Now from next 4 stitches I am going to work 2 times single crochet from each of this stitch. Let us see. Insert your hook into the next stitch, work single crochet, again insert in the same, work single crochet. Similarly from next stitch, work 2 times single crochet, 1 and 2. Again from the next stitch, 2 times single crochet, 1 2. Again one more time, 2 times single crochet, 1 2. Now यहाँ से यहाँ तक हम सिंगल क्रोशे स्टिच एक बार वर्क करेंगे हर एक स्टिच में से। Now from here to here till the end of your work, just work single crochet only one time from each of next stitch. जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार हमने हर एक स्टिच में से 2 बार सिंगल क्रोशे वर्क किया। तो ये जो है हमारी माला का सेंटर पार्ट है। यहाँ पे हम बिग फ्लावर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे। अब एंड तक हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे हर एक नेक्स्ट स्टिच में से। ये तो मैंने छोटा ही एक एग्जांपल के लिए बनाया है, लेकिन ये सेम स्टिच से आप बड़ा भी बना सकते हो। यहाँ का जो पोर्शन है वो सिमिलर रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आप लेंथ बढ़ा सकते हो। और एक और बात, यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल क्रोशे वर्क किया है उसकी जगह पे आप डबल क्रोशे भी वर्क कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सिंगल क्रोशे बॉर्डर that I have used for used this golden yarn. So instead of this golden yarn single crochet border, you can also work double crochet border similarly. So thank you so much for watching this video. Again I am repeating, the main part of this video for making base is this angle, how to set this angle. Here you can connect a very big flower and slowly just fix small flowers according with the same distance. And one more thing, here I have used 5 double crochet together stitch, here 4 single crochet together stitch,
and from here 4 stitches I have worked 2 times single crochet from each of this stitch. So main you need to concentrate for this part, and rest part is a very simple that you can make for any length. So thank you so much for watching this video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग विद दिस वीडियो और टेक्निक, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस video. And one more thing, if you like this video, then don't forget to share this video with your friends so that they can also learn as well as they can also earn from these useful tips. Thank you.